हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करने वाले हैं स्टॉक्स अनेक लेकिन कहानी एक। 4 स्टॉक का एग्जांपल लेंगे, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे और साथ के साथ क्या मोमेंटम है या फिर हाई प्रोबेबिलिटी और रिस्क कितना है, इन सारी बातों के ऊपर फोकस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज आपके लिए तैयार है, बस ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है। देखिए लाखों हजारों रुपए के इधर उधर मैं कहूंगा सेमिनार से अच्छा प्रैक्टिस आपकी है इंपॉर्टेंट, वो प्रैक्टिस कीजिए और प्राइस एक्शन सीखिए। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक पहला स्टॉक आपको हमेशा कहा गया, देखिए कभी भी कोई भी करेक्शन रिजॉल्व हो रही है तो जरा ध्यान से देखिए और उसको समझिए। मैं बिल्कुल लाइन आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं, देखिए, और इस लाइन की बढ़ा देते हैं विड्थ यहाँ पे। ये देखिए ये लाइन आपने देखी और इसी तरीके से आप एक बॉटम पे आप इसको पैरेलल लाइन भी यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। ये देखिए अब इसको देखिए एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, लेकिन रेंज जब पार हुई है, अब इस प्राइस एक्शन को देखना। ये प्राइस एक्शन देखोगे, इंडो अमाइन का ये स्टॉक है, इस प्राइस एक्शन को देखना। बार बार हम इसी की बात करते हैं, एमएसीडी, आरएसआई और प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट। और उसके बाद देखिए कितना टाइट कंसोलिडेशन और उसके बाद क्या जबरदस्त रैली। अगर मैं यहाँ पे सोचूं कि आपने इस एरिया में कहीं पे बाइंग यहाँ पे करी 104 के लेवल पे, देखिए 160 के लेवल तक गया। चलिए मान लिया आप यहाँ पे बाइंग नहीं कर पाए, आपने इस रेंज में कहीं बाइंग करी तो देखिए कहाँ ये। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। डीप रिस्क की अगर बात करो तो आपके पास डीप रिस्क 90 के लेवल पे अवेलेबल। तो ये जरूर समझना है कि रिस्क कितना है। ये तो एक पहला स्टॉक हो गया इंडो अमाइन। यहीं तक नहीं रुकेंगे और स्टॉक को समझने की कोशिश करेंगे। अब ये देखिए ये डीबी कॉर्प, कहानी वही है, कहानी वही है, फिर से कहानी बदली नहीं है, कहानी वही है। प्राइस एक्शन को आपको समझना है। आप एक्शन ले रहे हो सुपर मोमेंटम एरिया में, ध्यान रखें कहां पे एक्शन ले रहे हो, सुपर मोमेंटम एरिया में कंसोलिडेशन को समझ के। अगर आप तसल्ली से देखोगे, इस कंसोलिडेशन को समझने की कोशिश करोगे, देखिए आप कहोगे वाह ये तो ब्रेकआउट के नियर का कंसोलिडेशन है। ये देखिए अब आप कहोगे वाह ये तो बिल्कुल काइंड ऑफ सिचुएशन ट्रायंगल फॉर्मेशन आपको देखने को मिला। लेकिन ओवरऑल ये समझिए कि आप कहां पे हो मोमेंटम एरिया में, आप कहां पे हो लो रिस्क एरिया में। और जैसे आपने ये मोमेंटम और लो रिस्क एरिया को समझ लिया तो मतलब आपने ऑलरेडी एक बड़े लॉस को मिनिमाइज कर दिया। ये डीबी कॉर्प का शेयर है, ये 2 शेयर अभी हमने डिस्कस किया। रिसेंटली एक वीडियो हम आपके लिए और लेके आए थे अभी ऐसी सिचुएशन देख के जेन टेक्नोलॉजीज की। जेन टेक्नोलॉजीज मूव बढ़िया, और इसका वीडियो लाने का मकसद भी आपके सामने यही कारण था। देखिए बिल्कुल ये कारण जैसी हमें दिखा आपके सामने, हमने वीडियो अभी वीकेंड पे ही प्रस्तुत कर दिया था। और जेन टेक्नोलॉजीज ने बड़ा मूव और सीधे 180 से 203 का मूव, मैं कहूंगा 10% का ये बड़ा मूव इसने यहाँ पे आपको दिया है। चलिए अब आगे देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। और आगे अगली कहानी है जो हमारे पास डीबी कॉर्प के पास है, रूबी मिल्स। रूबी मिल्स जो है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए अब रूबी मिल्स को जब आप देखोगे तो ये कहानी देखिए, कहानी वही है, पहले सुपर मोमेंटम में आना, फिर देखिए और करेक्शन और एमएसीडी को सिचुएशन को आप समझ सकते हो। अमेजिंग है कि नहीं है। इस पर्टिकुलर कंसोलिडेशन को आप देखिए, इस पर्टिकुलर कंसोलिडेशन को देखिए, आप कहोगे वाह ये सारी तो लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी है। फिर से रिपीट करूंगा कहानी, हमेशा अंडरस्टैंड करना है, बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर फोकस करना है और छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको इन चीजों को एंजॉय करना है। तो ये अगर आप कहानी देखोगे, मैं निफ्टी बैंक निफ्टी तक पे भी आपको इसको ले जाके समझाने की कोशिश करूंगा। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, आप देखिए तसल्ली से समझने की कोशिश करिए बैंक निफ्टी के इस चार्ट को। और आप देखिए इंपल्स बनी, हल्की से करेक्शन, पहला वाला बिल्कुल ब्रेकआउट, फिर से देखिए करेक्शन और नीचे देखिए अभी फिर से करेक्शन। अगर इसको और फॉल यहां पे जाएगा तो मंथली का ये लेवल तैयार बैठा। देखिए धीरे धीरे करके, मतलब एक साथ नहीं, अगर आप पूरा पूरा ओवरऑल सिचुएशन को देखोगे तो यहां से मेजर मूव स्टार्ट हुआ बैंक निफ्टी के फॉल का। और फिर ये देखिए कंसोलिडेशन और फिर ये सेकंड मूव। अभी फिर से क्या हुआ, पूरे सुबह सुबह की फॉल के बाद कंसोलिडेशन। इसी तरीके से कल आपने देखा सुबह सुबह की फॉल के बाद कंसोलिडेशन, सुबह सुबह की फॉल के बाद कंसोलिडेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये देखिए ये बैंक निफ्टी का मूव है। इसी तरीके से आप निफ्टी के मूव को भी समझ सकते हो बड़े टाइम फ्रेम पे। कहानी वही है,
कहानी वही है, हर बार चीजें जो बदलती है वो आपको समझने की करनी है कोशिश। अब देखिए इस लेवल को देखिए, लेवल करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, फिर से देखिए फॉल करेक्शन, और फिर ये फॉल थोड़ा सा कंटिन्यू हुआ शाम के टाइम पे। तो चाहे निफ्टी हो बैंक निफ्टी हो, तो ये प्राइस एक्शन की सीरीज आपके लिए बस क्या होता है, आपका गोल चेंज होता है। आपका जब गोल चेंज हो जाता है, गोल से मतलब समझ लो इस बात को, जब आप इंट्राडे में प्ले करते हो तो आपके टाइम फ्रेम छोटे हो जाते हैं, 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, आवरली, उसी के हिसाब से आपको। अब यही चीज अगर आप क्रूड ऑयल नेचुरल गैस में देखो, क्योंकि वो तो बहुत लंबे टाइम तक दिन में ट्रेड होती है, तो वहां पे आपका टाइम फ्रेम थोड़ा सा बड़ा, आप 2 घंटा 3 घंटे के हिसाब से 2 आवर 3 आवर के टाइम फ्रेम को ले सकते हो समझने के लिए। लेकिन जब बात आती है बड़े टाइम फ्रेम की, मंथली की, देखिए ये जेन टेक्नोलॉजीज को अगर आप देखो तो कहानी जब बन रही थी, तो ये जो रिएक्शन था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन था। जैसे ये नजरों में आया, हम आपके लिए वीडियो इसीलिए इस कंसोलिडेशन टाइम पे लेके आए थे, और आप कहोगे वाह मौका बहुत ही बढ़िया। यही नहीं, आपको एक नहीं, मैंने इसीलिए 4 एग्जांपल दिए। देखिए स्टॉक जब करेक्शन में जाता है तो इंतजार, मैं फिर से कहूंगा, इंतजार कीजिए मोमेंटम में आने का। इंतजार किस चीज से करना है, मोमेंटम में आने का। आप ये देखिए एंडो एमाइंस को आपने देखा, तो क्या है, मोमेंटम में आएगा, सीधे सीधे आपका रिलेशन को समझिए। मोमेंटम में आया तो फिर जो आपकी प्रोबेबिलिटी होगी वो बढ़ गई। अब ये स्टॉक अगर आप देखोगे तो कहाँ है, देखिए ये 100 के लेवल से 160 के लेवल से, और पिछले 2-3 दिनों में जब मार्केट थोड़ा सा डाउन हो रही है तो यहाँ पे ये अकेला रैली आपको दे रहा है। देखिए और भी बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स होंगे, तो आपके लिए साथ में एक होमवर्क मैं आपको जरूर दूंगा कि आप देखिए जो टॉप गेनर्स हैं या टॉप लूजर्स हैं उनको देखिए अलग अलग टाइम फ्रेम पर, उन्हीं को समझने की कोशिश कीजिए। आपको एक कॉमन चीज पता लगेगी मोमेंटम वाली, उसको आरएसआई के हिसाब से देखिए, एमएसीडी के हिसाब से देखिए, प्राइस एक्शन को देखिए, तो आपके एक कॉमन चीज पता लगेगी। उनके वॉल्यूम को देखिए कि हाँ कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो हाई मोमेंटम में आने के बाद लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो हाई मोमेंटम में एक बार आ गए हैं तो भाई उनकी प्रोबेबिलिटी और भागने की और ज्यादा हो जाएगी अगर हाई मोमेंटम एरिया में करेक्शन चल रहा है। तो ये जो करेक्शन है, कंसोलिडेशन है, वो हाई मोमेंटम एरिया का है। अगर आपने ये समझ लिया कि हाई मोमेंटम में जो रिस्क है वो कम है, मैं फिर से रिपीट करूंगा कि आप देखिए हाई मोमेंटम में रिस्क कम क्यों है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, और प्रोबेबिलिटी ज्यादा क्यों है, क्योंकि मोमेंटम है। ये पूरा का पूरा साइकिल HMHP और LR, ये साइकिल आपने अगर समझ लिया तो आप, मैं कहूंगा, अलग अलग टाइम फ्रेम को अपने तरीके से एंजॉय करोगे। तो ये सारी चीजें ओवरऑल प्राइस एक्शन की सीरीज जो आपके लिए रेडी है, इसमें हम बात करते हैं पूरा का पूरा बेसिक का, एक बेसिक फाउंडेशन का, एक बेसिक आर्किटेक्चर का। उस आर्किटेक्चर को अगर आप समझ जाते हो तो उसके बाद आप उसके बेसिस पे अपने हिसाब से जो है वहां पे एक बहुत बेहतरीन, मैं कहूंगा, महल तैयार कर सकते हो फाउंडेशन के ऊपर। तो चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूं वीडियो को, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।